27 माह 23 दिन से पर्ल वाइन को जी रहा हूँ। वास्तव में जी रहा हूँ। शब्द ही ऐसा है कि मैं कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि सुबह 5:30 से लेकर के 10:30 तक मेरे जेहन से कभी पर्ल वाइन उतरा हो। रात दिन पर्ल वाइन, पर्ल वाइन, पर्ल वाइन। हम सब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संसार में सबको पैसा चाहिए। संसार में सबको पैसा चाहिए। 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति अगर अपने माँ बाप के पैसे पे पलता है तो उसे हम नकारा कहते हैं। अगर वो पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली बैठा है और माँ बाप का पैसा से अपना पेट भर रहा है तो उसे हम नकारा कहते हैं। और संसार में कोई नकारा नहीं होता। हर आदमी के मन में इच्छा होती है, चाहत होती है कि मैं कुछ पैसे कमा करके अपने माँ बाप घर में खर्च करूं। पर पैसे कमाएं कहाँ जाएंगे? पैसा कौन देगा? क्या आप नौकरी करने लायक हैं? क्या आप व्यापार करने लायक हैं? अगर आप नौकरी करने लायक हैं तो नौकरी करने लायक हैं तो सर, ये वाइब्रेट हो रहा है आवाज क्या? जी हेलो। सर। जी 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 सर, जी आवाज सर, वाइब्रेट हो आवाज रहा था। इको इको हो रहा है, जरा देखिए जरा, है ना? दोस्तों, अगर किसी आप का अगर माइक खुला हो तो अपना माइक को आप ऑफ कर लें। बीच में आवाज नहीं आना चाहिए ना। सबको मौका दिया जाएगा इस बार, है ना। जी जी। थैंक यू तो सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। तो अगर आप नौकरी करने लायक हैं तो नौकरी तो है कहाँ? जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग, उन्हीं को निकाला जा रहा है। अगर आप व्यापार करने सोचते हैं तो क्या आज आपके पास 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए है? इस गला काट प्रतियोगिता में आप क्या फिट हो पा रहे हैं? और आप में क्या इतनी ताकत है, साहस है कि आप डूबते व्यापार के लोगों के बीच में जाकर के नया व्यापार शुरू कर सकें? सर, ये 2 साल से तो ये संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना पीरियड ने सबको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। फिर आप क्या करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण आपको करना ही है। पर्ल वाइन क्यों करना है? अगर यह नहीं करना है तो क्या करना है, यही बतलाइए। और इससे ज्यादा आपका पैसा कोई दे सकता हो तो वह बताइए। आप सिस्टम में बाई चांस आए हैं, बाई चॉइस नहीं। आपकी चॉइस पर्ल वाइन नहीं थी। आपकी मजबूरी है कि आप पर्ल वाइन में आ गए हैं। और आप पर्ल वाइन ज्वाइन किए, माने कि आपकी किस्मत उसी दिन से चमक गई जिस दिन से आपने पर्ल वाइन ज्वाइन कर लिया। अपने आप पर आपको थोड़ा मनन करना पड़ेगा। आप मान के चलिए कि आप पूर्ण किताब हैं। अपने आप को पहचानिए और देखिए कि आप में क्या क्या गुण हैं। अवगुण नहीं गिनना है किसी का, अवगुण तो हर आदमी में होते हैं। देखिए कि आपके अंदर क्या गुण है। अच्छी नीयत से किया गया काम सफलता देता ही है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, शायद 70 लोग पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं। इसमें सभी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर हैं, जो एक नया इतिहास लिखने के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये जो आदमी, ये बातें हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह सोच सोच आप परेशान हो रहे हैं। और आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये भी सोचिए। आज मैं क्रांतिकारी ग्रुप के टेलीग्राम मीटिंग में आप सभी लीडर्स का को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। एक क्लास में शिक्षक 40 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, पर सभी फर्स्ट नहीं आते। बताया सबको एक ही बात बताई गई है। किसी ने ध्यान दिया तो नोट लिख लिया, घर में जाकर के उसका अभ्यास कर लिया, और तो उसके अंक अच्छे आ गए। वहीं कुछ लोगों ने केवल सुना और वहीं भूल गए। नंबर कहाँ से आएंगे?
आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया। परलवाइन का काम कोई भागवत कथा नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और प्रसाद लेके चल दिए। ये भागवत कथा नहीं है, ये आपके जीवन का उत्थान करने का मंच है। इसके लिए आपको दोनों कान से सुनना है, और जो बात सुनाते हैं जितने लीडर्स आपके अपलाइन, उनकी बातों को सुनिए और मस्तिष्क पे ले जाइए और हृदय पे उतार लीजिए। आप दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर सामने आ जाएंगे। केवल अपने आप को पहचानने की जरूरत है। लोगों को अपना मनन करना चाहिए, मनन करना पड़ता है। आईने के सामने खड़े होकर के बोलना पड़ता है। वहां वक्ता भी आप हैं और श्रोता भी आप हैं। अपनी गलती भी आपको ही निकालनी है। अगर यह अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं, कोई ना हो आप और आईना दो ही हो, आपके हाव भाव क्या होते हैं, आपके बोलने का स्टाइल क्या होता है, आप स्वयं देखिए। पीडीएफ को रोज 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 खुद को सुनाने से यह रट जाता है। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी जो कमजोर होती है पर रोज रोज अभ्यास करती है तो कुएं के बाउंड्री में जो पत्थर लगे रहते हैं उस पर भी अपना निशान छोड़ जाती है। पत्थर कितना कठोर होता है और रस्सी कितनी कमजोर होती है, पर वह अपना निशान नहीं छोड़ जाती है, कारण कि वह निरंतर अभ्यास करती है। आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने आईने के सामने खड़ा होकर के पर्ल वाइन के बारे में बोला है? 32 लाख रुपए लोग बोल करके लोग लाते हैं कि आप 2250 रुपये लगाइए और आपको 8 साल में 8 किस्तों में मान लो 8 साल 32 लाख रुपए मिलते हैं। सच्चाई भी है, 2018 में जो ज्वाइन किए हुए लोगों ने ये राशि प्राप्त कर लिया है। बहुत सारे लोग 18 के बाद 19, 20, 21 में ज्वाइन किए हों, कुछ लोग 22 में भी ज्वाइन किए होंगे। तो जो लोग 22 में ज्वाइन किए हैं, 21 में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए एक सपना है, उनके लिए एक सपना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, पैसा उसके लिए भी काम करता है। अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए पैसा काम करेगा, अगर आप गरीब हैं तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। यह सिद्धांत है। पैसा किसके पास आता है, किसके पास नहीं आता। लोग जूम मीटिंग रोज रोज क्यों करते हैं, क्यों सुनते हैं? जूम मीटिंग रोज रोज अटेंड करना क्यों आवश्यक है? लोग इस जूम मीटिंग में नहीं आते, इस टेलीग्राम में नहीं आते, बोलते हैं रोज रोज वही बात तो बतलाते हैं, हमें सब मालूम है। पर जब उनसे पूछें कि आपको जब सब आता है तो 5 मिनट आकर मंच में बोलिए, तो उनका आकलन हो जाता है कि ये वास्तव में वो सोचते हैं सब कुछ आता है, वास्तव में कुछ आता नहीं है। इसलिए जूम मीटिंग में रोज रोज आना जरूरी होता है। परलवाइन में आकर के आपको खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, केवल 4 गुना पाने का है। केवल अपने पर विश्वास हो, परलवाइन के सिस्टम पर विश्वास हो, और अपने रब पर विश्वास हो, अपने भगवान पर विश्वास हो, आपको सफलता मिलना ही मिलना है। देखिए, जब कोई ना कोई तो आपको ज्वाइन कराने आया होगा, आपके घर आया होगा, उसने क्या आपका सर्टिफिकेट देखा, क्या आपका उम्र देखा, क्या कोई ऐसी योग्यता देखी कि आपको ज्वाइन कराऊं या ना कराऊं? नहीं देखा। वह आपके लिए देवदूत बन के आया और आपके जीवन को बदल के चला गया। अगर आप नेगेटिव हुए तो कल आने वाली आपकी पीढ़ी जो है ना, आपको कोसेगी। आपका कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अगर मान लो पूछे, कोई 18 साल का बच्चा पूछे कि पापा आपके पास ये 2250 का प्लान आया था क्या? तो बोले हाँ बेटा आया तो था। फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया?
अरे मैं सोचा कि ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। वो 18 साल का बच्चा आपको बोलेगा पापा आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर आपने उस दिन ये चीरा फाड़ी न की होती, ऑडिटर जबरदस्ती न बने होते, तो आज मैं करोड़पति होता। तो अपने बच्चों की निगाह में तो न गिरिए। एक अवसर है, उसको तुरंत तुरंत भुना लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह चाय पीते हैं हम और बिस्कुट डुबा के खाते हैं, अगर एक आधा मिनट भी देर हो गया तो बिस्कुट टूट करके चाय में गिर जाएगी, वो आप उसको उठाने लायक नहीं रहेंगे। यही होता है। हमारे शरद चंद्र विश्वास जी जो हमारे लीडर हैं, वो एक कहानी बहुत अच्छी बताते हैं कि एक गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई थी और किसान के पास 3 बैल थे। उनने कहा जो भी मेरे इन बैलों के पूंछ को पकड़ लेगा उसे मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। पूरे गांव के नौजवान, हट्टे कट्टे नौजवान वहां बाड़े के दरवाजे में खड़े हो गए कि जैसे ही बैल निकलेंगे हम उसकी पूंछ की ओर लपक लेंगे, पकड़ लेंगे, हमको 10,000 का इनाम मिलेगा। पहला बैल छोड़ा गया, वह विकराल स्वरूप का था, भारी बैल। लोग इतना डर गए, अरे ये तो इसके पास तो जाना फटकना दूर है, ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, चलो छोड़ो, दूसरा अवसर देखते हैं। सब फिर तैयार हो गए, पहले को छोड़ दिया। दूसरा बैल निकला, वो उसका भी दुगना था। अब इनके यहाँ सांस फूल गए, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था। अगर हम उसकी पूंछ पकड़ लेते तो हो सकता है कि हमको 10,000 रुपये इनाम मिल जाता है, हमारी किस्मत बदल जाती। दूसरा बैल तो हमारे कंट्रोल के बाहर ही है, छोड़ दो भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है, चलो तीसरे पे अपना किस्मत आजमाते। तीसरा बैल निकला, सब लोग लपके। वो दुबला पतला मरियल से बैल था। सब लपक के दौड़े और देखा कि उस बैल की पूंछ ही नहीं है। अब क्या पकड़ेंगे? इसका मतलब अवसर जब भी आए पहले स्टेप में उसको पकड़ लेना चाहिए, पहले स्टेप में ही उस अवसर को पकड़ लेना चाहिए। अवसर एक बार चला जाए तो फिर बार बार नहीं आता। लोग कहते हैं कि मैं परफेक्ट हो गया हूं। कई लोग बोलते हैं परफेक्ट हो गए हैं, पर वास्तव में परफेक्ट कोई होता नहीं है। परफेक्ट होने के करीब रहता है। आप परफेक्ट तब माने जाएंगे जब आपकी बात सुनकर तत्काल ज्वाइनिंग हो। 100 लोग हों तो 100 की ज्वाइनिंग हो जाए, 100 लोग हैं तो 100 की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर 99 की ज्वाइनिंग हुई तो आप 100% नहीं है। एक व्यक्ति कैसे चूक गया? कि आप समझाने में चूक गए या समझने में चूक गए, कुछ तो कारण होगा, उसने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने उसको फिर से पूछा नहीं। तो समय निकल जाए तो समय को फिर आप वापस नहीं ला सकते। इसमें कई तरह के इनकम हैं, 7 तरह के इनकम लोग बताते हैं, हम तो एक इनकम की बात करते हैं। आपको केवल एक्टिव इनकम के तरफ ध्यान देना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन कराना है, अपग्रेड करना है, अपग्रेड कराना है। यही सबसे बड़ी आपकी ज्वाइन आपका काम है। ऑटो पूल तो एक बाई प्रोडक्ट है, यह रिटायरमेंट का फंड है, इसको दूर तक के लिए छोड़ दीजिए, वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ किसी के पास 5,000 की टीम है, किसी के पास 50,000 की टीम है, किसी के पास 5 लाख की टीम है। लोगों ने अपने पर काम किया है, अपने टीम बढ़ाया है। अगर आपके पास 5 लाख की टीम है तो आप मान के चलिए कि आपके सोते सोते भी आपके बटुए में डॉलर गिरेगा। जो लोग 19 के ज्वाइनिंग हैं, बहुत सारे लोग होंगे, वो देखे प्रमाण दें कि उनके सुबह आकर के उनके डॉलर में, उनके बटुए में डॉलर गिरता है कि नहीं गिरता। समय एक बार बीत गया फिर उसे आप वापस नहीं ला सकते। जैसे बहती नदी में अगर आपने एक बार पानी को छू लिया, दूसरी बार उसी पानी को, उसी जल को आप नहीं छू सकते। इसलिए टाइम इज मनी। टाइम को मनी कहा गया है। मनी कैसे है? एक ही समय में कोई लाखों कमाता है, कोई सैकड़ा भी छू नहीं पाता। टाइम तो वही लगा, इसलिए टाइम इज मनी, इसलिए टाइम इज मनी कहा जाता है। अगर आप सही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं तो 5 साल तक
इसमें नेटवर्किंग करना है, काम करना है, जी तोड़ मेहनत करना है। जिस तरह 5 साल तक आपको पौधे को सींचते हैं और उसे बड़ा पेड़ बनाते हैं, जब वो फल देने लगता है तो आम का पेड़ मान लो आपने लगा दिया, बगीचा लगा दिया, तो इतने फल निकलेंगे कि आपका धन संपत्ति भर जाएगा। उसी तरह हमको 5 साल तक पर्ल वाइन को सींचना है, इसको दूसरे विरोधियों से बचाना है, अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, इसको आपको छोड़ना होगा। कोई कहे कि मुझे रोजगार चाहिए, आपने उसने प्लान बताया, तो वह कहेगा कि मैं यह नहीं कर सकता। तो बड़े भाई तुम क्या कर सकते हो यही बता दो। जब तुम इतना सरल काम नहीं कर सकते तो क्या काम करोगे। जैसे आप देखते हैं कि लोग नौकरी की तलाश में 10,000 की नौकरी मिल जाए, ऐसी वैकेंसी आती है, तो माँ बाप से 3,000 रुपये लेकर के लोग चले जाते हैं। सीट है 10 और लोग जमा हुए हैं 10,000। इतने लोगों की भीड़ है, क्या सबको जॉब लग जाएगा। 9,990 लोग वापस बेरोजगार होकर लौट आएंगे और माँ बाप का 3,000 रुपये भी खर्च कर चुके होंगे। लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है। जब वह 30 साल 40 साल का हो जाता है तब उसकी नींद खुलेगी कि अरे हमने तो बहुत समय बर्बाद कर दिया और लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। लोग जो है ना साहब, डिग्री लेकर के, बड़े बड़े डिग्री धारक लोग अभी घूमते हैं, MBA कर लिए, डॉक्टरी कर लिए, इंजीनियर बन गए, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। लोगों को मैंने खुद ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखा है या मॉल में पर्ची काटते देखा है। घर लौट के जा नहीं सकते, परिवार का पालन पोषण तो करना ही करना है, शर्मिंदगी के कारण गांव नहीं जा सकते, घर नहीं लौट के जाते। 10,000 रुपये में उसका गुजारा कैसे होगा। अगर 10,000 रुपये की नौकरी है, 12,000 रुपये की नौकरी है, पर्ल वाइन को अगर 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कर लिया तो मान के चलिए कि 1,500 करोड़ रुपए की आय उसकी 15 साल को मान लो, मैं आधार मान लूं, तो उसको मैंने कैलकुलेट किया था कि 12 करोड़ रुपए हर माह का इनकम होती है, एवरेज 12 करोड़ रुपए, और व्यक्ति भटक रहा है 12,000 रुपये महीना के लिए। तो ये 10,000 गुना जो पैसा है कौन देता है, पर्ल वाइन देता है। आपको पहले सीखना है, आपको पहले सीखना है कि पैसे कैसे कमा जाए। 32 लाख सबसे छोटी राशि होती है। आप कल्पतरु के नीचे बैठे हैं तो बड़ा सोचें, 1,500 करोड़ रुपए की सोचें। आपको सोच बड़ा रखना है। पहले सबसे पहले आप अच्छा श्रोता बने, फिर अच्छे वक्ता बनेंगे, क्योंकि अच्छा वक्ता पहले अच्छा श्रोता होता है। बड़े ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, लिखते जाएंगे तो आप नोट करेंगे तो आप नोट कमाएंगे, डीप में जाएंगे तो डीप ही कमाएंगे। सुनना सीखिए, ज्ञान अपने आप आपके हृदय में भर जाएगा। लोगों के पास समय तो लोग काट ही देते हैं, समय तो बहती नदी है, उसको तो आप रोक नहीं सकते। हमने एक जगह सुना था कि सबसे बड़ी नदी दुनिया की अमेजन की है, अमेजन। उसके एक बूंद और दूसरे बूंद के गिरने के अंतर में 8 सेकंड का अंतर होता है। शुरुआत में जब उसका स्रोत होता है 8 सेकंड के अंतर बाद दूसरा बूंद गिरता है, पर जब वो बढ़ते 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 एक विशाल नदी बन जाती है, उसका मीलों का उसका पाठ होता है, उसका चौड़ाई मीलों में होता है, उसमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं। शुरू में कोई नदी बहते हुए आती है, अगर उसके रास्ते में कोई पत्थर पड़ जाए, तो पत्थर आ जाए तो उसको टकराती नहीं है, उससे किनारे करके अपना रास्ता निकालती है कि बच निकलो, ये तो रास्ता रोकने के लिए खड़ा है। पर वहीं अगर उसके सामने
पहाड़ आ जाए तो क्या करेगा वो? पूरी शक्ति को संजो करके उस पहाड़ को भी तोड़ करके आगे निकल जाता है। बशीर बद्र एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं, उनकी एक सूक्ति मुझे याद आती है कि हम तो दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, हम दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ बढ़ जाएंगे रास्ता बना लेंगे। आपको वही दरिया बन के बनना है कि आपको कोई रोक ना सके। आपकी मंजिल आप तय करेंगे, आपका मंजिल कोई दूसरा तय नहीं करेगा। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। लोग अपने आप पर ज्यादा काम नहीं करते, अपने आप को कम आंकते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, अपने डिग्री को लेकर के अगर आप बैठे रहेंगे तो डिग्री आपको 1 रुपए देने वाला नहीं है। आपकी 20,000 की अगर कोई मोबाइल है और 20 रुपए प्रतिदिन भी नहीं कमाते हो तो उसके लिए आपके लिए टाइम किलिंग मशीन है, टाइम किलिंग डब्बा है वो। उसको आपको पैसा देने वाला बनाना होगा। यह अजूबा प्लेटफॉर्म है। कोई इसे पहला कहता है, अजूबा बोलता है, कोई इसे 8वां अजूबा कहता है, पर है तो अजूबा। अगर 18 साल का कोई व्यक्ति कोई प्लान किसी 50 साल के व्यक्ति को देने जाए तो पहले तो उसको नकार देगा, क्योंकि 18 साल का व्यक्ति की उम्र का व्यक्ति के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, पर उसका जूझने की जो शक्ति होती है वह ज़्यादा होती है। वो गया 50 साल के व्यक्ति के पास जिसकी इनकम प्रति माह 1.5 लाख रुपए है। पहली बार तो उसको नकार देगा, तू बच्चा मुझे क्या समझाएगा, मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए महीना है, तेरी इनकम कितनी है, 10,000, 20,000। वो लड़का बोल सकता है, अंकल जी आप इसको छोटा मत समझिए, मैं तो बताने आया हूँ, आप सुनिए। बोले नहीं, तुम जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझे समझा नहीं सकते। उसको परफेक्शन पैरालिसिस हो गया है। MBA है, मुझे बहुत आता है, MBA मुझे बहुत आता है, वास्तव में उसे परफेक्शन पैरालिसिस हो गया है। 6 महीने बाद वह बालक फिर जाए, अंकल जी आपकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी हुई? बोलेगा 1.5 लाख ही है महीना। तो देखिए, जब मैं आया था तो मेरी इनकम 20,000 रुपये महीना थी, आज 50,000 रुपये इनकम हो गई, 50,000 रुपये इनकम हो गए। मैंने 20 से 50 गया कर लिया और आप वहीं 1.5 लाख में अटके हैं। तो भी बोलेगा तेरे से तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं अंकल जी, फिर आऊँगा मैं। पता लगा 1 साल बाद आया, बोला अंकल जी आप अपनी आय बताइए कितनी है? बोले बेटा मेरी इनकम तो 1.5 लाख रुपए ही है। बोले मैं कहता था ना कि मेरी इनकम आज 2 लाख रुपए है, कहाँ मैं 20,000 से 2 लाख पहुंच गया। ये 4 गुना पैसा देने का जो काम कर रहा है पर्लवाइन करता है। कहते हैं कि अगर गरीब किसी को समझाएगा तो गरीब उसको नहीं समझेगा। अगर अमीर अगर गरीब को समझाएगा तो वह तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि उसका स्टेटस बोलता है, वो जानता है पैसे कैसे कमा, वो गरीब समझ जाएगा। और अमीर अगर अमीर को समझाएगा तो वो भी जल्दी समझ जाएगा। पर अगर गरीब अगर अमीर को समझाएगा तो उसकी हंसी उड़ेगी। तो क्या समझाएगा, तेरे चप्पल फटे हुए हैं, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तू मुझे बताएगा, तू तो 500 रुपए की नौकरी कर, वही तेरे बस की बात है। कहा जाता है कि दिमाग और पैरासूट तभी काम करते हैं जब वो दोनों खुले हुए हों। आदमी को सदैव अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए, और पैरासूट भी तभी काम करता है जब खुला हो। अगर नहीं होगा तो उसकी आदमी की क्या हालत होगी सब जानते हैं। जंग लगी तलवार से केले का तना भी नहीं काटा जा सकता, पर जब वही तलवार शान पे चढ़ जाती है तो लोहे को भी काट देती है। इसलिए बोलते हैं मनुष्य का तन और पर्लवाइन का साथ सौभाग्य से मिलता है। कोई अभी शायद मैं बात किया था कि कोई देवदूत आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा और ज्वाइन करा के चला गया, माने कि लक्ष्मी
कि धन की चाबी आपके हाथ में दे दिया। डॉक्टर डेनियल जॉनसन को मैं प्रातः स्मरणीय बोलता हूँ। भारत की गरीबी अगर दूर करेंगे तो डॉक्टर डेनियल जॉनसन ही करेंगे। आज 52-54 लाख लोग इसके सदस्य हैं। आने वाले 3 वर्षों में इनकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी। हर परिवार में जब पर्ल वाइन आ जाएगा तो उस घर में गरीबी कहाँ रहेगी। जब घर गरीब नहीं रहेगा तो शहर गरीब नहीं रहेगा, शहर गरीब नहीं रहेगा तो राज्य गरीब नहीं रहेगा, राज्य गरीब नहीं रहेगा तो देश गरीब नहीं रहेगा। तो कौन गरीबी दूर करेगा? पर्ल वाइन ही वह मंच है, क्योंकि बाकी सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को सरकार ने नकेल कस दी है। अब वो व्यापार नहीं कर सकते। पर एक बार जिसने जीवन में कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कर लिया तो फिर दूसरी बार वो व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। अभी हमारे साथ दूसरे कई कंपनियों के अच्छे अच्छे स्टार प्रचारक हमारे साथ काम कर रहे हैं। कई एसडीएम, कई तहसीलदार, कई पटवारी, कई बड़े बिजनेसमैन हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान में दम है। कोई व्यक्ति आपको बहका ना सके, कोई आपको मिसगाइड ना कर सके, इतना आपको अपने आप को तय करना होगा। मैंने एक प्रमाण देता हूं कि जो लोग अभी 2 दिन पहले जितने भी एमराल्ड हिट किए हैं सबको 1, 2, 3 ऑटो पोल मिल चुके हैं, 3 राउंड ऑटो पोल मिल चुके हैं। यह तो खुशी की बात है और प्रूफ है कि पर्ल वाइन पैसे देता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। मैंने 20 जनवरी 2020 को पर्ल वाइन ज्वाइन किया था। 2 साल तक मुझे 0.40 डीपी भी नहीं मिले थे और मैं रूबी रैंक हासिल कर लिया था। मैं ऑटो पूल के लिए नहीं बैठा, मैं अपने वर्किंग पे ध्यान दिया और मुझे रोज 2, 4, 10 खाते खोलने का अच्छा अनुभव मिल गया। खोलता गया, पैसा मिलता गया। रिटायर्ड आदमी था, कहीं कोई मेरे पास दूसरा कोई समय पास करने का जरिया नहीं था। और कोरोना काल में अचानक 16 फरवरी 2020 को मुझे 12,000 डीपी यानी कि 9 लाख रुपए अचानक मिला। मेरे विश्वास की जीत हुई। मैंने एक ही सूत्र पकड़ रखा था कि पर्ल वाइन विल नेवर एंड। परिणाम क्या निकला? झटके में पैसा। मुझे रूबी करने से बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया। उनने कहा कि इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ा रैंक क्यों कर रहे हो? मैंने जवाब दिया कि रैंक बनाया किस लिए गया है, कोई ना कोई तो इसको हिट करेगा। तो मैंने हिट कर लिया। और क्या आप निकट भविष्य में इस रैंक को नहीं हासिल करेंगे? और यदि मेरे 7वें रैंक में कोई रूबी बनेगा तो मुझे 8,000 डीपी का यानी कि 6 लाख रुपए का भुगतान कौन करेगा? और अगर रूबी का पैसा डूबेगा तो टोपाज का भी डूबेगा, एमथिस्ट का भी डूबेगा, क्वार्ट्ज का भी डूबेगा। तो क्या आपका पैसा नहीं डूबेगा? क्या मेरा भर डूबेगा? सैकड़ों लोगों ने टोपाज रूबी किया हुआ है, क्या उनका नहीं डूबेगा? वास्तव में उन्हें अपने पर और सिस्टम पर आज भी विश्वास नहीं है, तब वो इस तरह की बातें करते हैं। और भी कई अन्य कारण होंगे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। कई बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसे की जरूरत आपको नहीं होगी तो क्या आपका घर कैसे चलता है, आपका परिवार कैसे चलता है? बिना पैसे के चलता है। हेलो, एक सॉरी। हेलो, मेरी सर जी। आवाज आ रही है सर? हाँ, एक बिल्कुल फोन बिल्कुल आ गया था सर। फोन आ गया था जी सर। जी। ठीक है, कंटिन्यू। जी जी जी। तो इस तरह की बातें हुई हैं। पैसे जरूरत नहीं है कोई बोलते हैं, तो एक दिन बिना एटीएम, बिना पर्स के आप मार्केट में चले जाइए, आपको पैसे का वैल्यू समझ में आ जाएगा। पैसा शरीर के लिए
रक्त की तरह है। जिस तरह रक्त के बिना शरीर नहीं चल सकता, कहते हैं जीवन में जब तक अर्थ है तब तक जीवन का अर्थ है, वरना जीवन व्यर्थ है। अगर आप कुछ कहें कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी दो टाइम की रोटी तो मिलती है, ठीक है, बात सही है, आज आपकी स्थिति ठीक है, 2 टाइम की रोटी मिलती है। पर कभी आपके परिवार में कोई विलक्षण बच्चा पैदा हो जाए और बहुत होशियार हो और बोले पापा मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे डॉक्टरी पढ़ना है, एमबीए करना है। बोलेंगे बेटा मेरे पास तो वही 10,000 की नौकरी है, इतने में मैं 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? रुको, मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे का जुगाड़ करता हूँ। जिस माहौल में वो जाएंगे पूछने के लिए तो पाएंगे कि उनके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे पहचान के सारे बंधु सुदामा बन जाएंगे। क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में वैसे ही लोग रहते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए पाने वालों के लोग हैं तो आपका माहौल भी 2 लाख रुपए का होगा। अगर आप 20,000 के माहौल में रहते हैं तो 20,000 का रहेगा। तो अपने आप को अपने लिए नहीं, अपने आने वाली संतान के लिए काम कीजिए। अपने आने वाली संतान के लिए काम कीजिए। अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। अब मेरी कहानियों में, मेरी बातों में जनरली कुछ कहानी किस्से होते हैं और मेरे इसका भाग है। एक किसान के पास 2 बाज के बच्चे थे, अच्छी ब्रीड के थे। जब उनके उड़ने का समय आया तो दोनों बच्चों को लेकर के वह खुले मैदान में गया और दोनों को उड़ाने का लिए छोड़ दिया। एक बच्चा खुले आसमान में पूरी तरह उड़ने लगा, जबकि दूसरा बच्चा किसी पेड़ की टहनी में जाके बैठ गया, वहां से हिलता ही नहीं था। उसको बड़ा चिंता हुई कि मेरा दोनों एक ही ब्रीड के हैं और इनकी हालत ये है। उसने अपने साथी मित्र से पूछा, मित्र मेरे साथ ये समस्या आ गई। तो बोले कि कोई समस्या नहीं है। वो किसान उस पेड़ पे चढ़ा, उस टहनी को, उस डाली को ही काट दिया जिसमें वो बच्चा बैठा करता था। टहनी डाली टूटते ही, कटते ही वह फिर से उसी पहले वाले बाज की तरह उड़ने लगा। तो कंफर्ट जोन जिसको मिल जाता है वो आदमी उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। एक ही रैंक पर बहुत दिन नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो या तो आप काम नहीं कर रहे हैं, या अपग्रेडेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उसके महत्व को आप समझ नहीं रहे हैं। आदमी का समय उसका स्टेटस बतलाता है। कोई आदमी कहते हैं कि 20 लाख की घड़ी पहनता है, कोई 5,000 की घड़ी पहनता है। समय तो दोनों एक जैसे देते हैं। पर एक व्यक्ति का जवाब था कि भाई मैं 20 लाख की घड़ी इसलिए पहनता हूँ और तुम 5,000 की घड़ी इसलिए पहनते हो कि 20 लाख की घड़ी पहनने वाला का समय 20 लाख की घड़ी बताता है, मेरा समय बता रहा है और तुम्हारा समय अभी दूर है। 98% काम जो भौतिक संपत्ति आप खरीदते हैं पैसे से खरीद सकते हैं। केवल 2% काम जैसे स्वास्थ्य, उम्र और खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसके लिए आपका अलग से काम करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, सुबह घूमना पड़ता है, प्राणवायु का सेवन करना पड़ता है, प्रातः घूमने निकलते हैं। अमीर के लिए मैंने बताया था कि अमीर के लिए पैसे काम करता है और गरीब पैसे के लिए काम करता है। अपनी स्थिति बताइए, इन दोनों में आप किस स्थिति में हैं? क्या आपके लिए पैसा काम कर रहा है या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? जो लोग एबव द नेक काम करते हैं वह रईस बन जाते हैं, और जो बिलो ऑफ नेक जो काम करते हैं वो लोग अपना श्रम बेचते हैं। उनकी उम्र बढ़ते जाती है तो उनकी आय भी घटते जाती है, शारीरिक क्षमता घट जाती है। इसलिए सरकार 60 साल बाद रिटायर कर देती है। पर्ल वाइन में तो कोई रिटायर होता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना पाता है और 35 साल उसी 1 लाख रुपए महीना पाता रहे तो उसकी इनकम 4.5 करोड़ रुपए होती है। खर्च नहीं, इनकम 4.5 करोड़ रुपए। और व्यक्ति पर्ल वाइन में 5 साल थोड़े शिद्दत से काम कर ले तो 5 करोड़ रुपए उसको 5 साल में ही मिल जाते हैं। ये प्रमाणित है कि मिल ही जाएगा। इसका मतलब नेटवर्किंग 5 साल, फिर नॉट वर्किंग। नेटवर्किंग में शुरू में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, इनकम कम मिलती है, बाद में इसका रिवर्स हो जाता है।
आप अपने आप को जल्दी से जल्दी आपको टॉप रैंक पर पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। जो लोग इसके वैल्यू को समझते हैं पैसे की, वो जरूर काम करते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो कहते हैं कि अगर ईश्वर ने आपको मध्यम या गरीब परिवार में पैदा किया है तो आपको, आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस परिवार को रईस बना दें। आप विशेष काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, क्योंकि दुनिया में 60.5 अरब लोग हैं, उसमें किसी भी दो व्यक्ति के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं मिलती। इसका मतलब ईश्वर ने आपको विशेष कृति के लिए भेजा है। आप उसको सिद्ध कीजिए कि ईश्वर ने आपको बना करके पृथ्वी में भेजकर कोई गलती नहीं की। आप में वह क्षमता है, सब में वह क्षमता है, केवल अपने आप को निखारने की जरूरत है। पर्ल वाइन ने वही मंच आपको दिया है कि आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, जितना पैसा चाहो उतना समेट सकते हो। कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा एक जियो का एक स्लोगन था। तो दुनिया मुट्ठी में कभी नहीं आती है। आपकी मुट्ठी बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी है। आप पूरे संसार का पैसा अपने वॉलेट में एक आदमी नहीं ला सकता, क्योंकि समुद्र की सारी मछलियों को कोई भी एक साथ नहीं मार सकता। मछुआरे की घटना होती है। मछुआरे जो होते हैं बड़ा लेकर के जाते हैं, बड़ा बोट, तो जब 5 किलोमीटर जाते हैं तो उनको एक एक फीट की मछली मिलती है। उसको लेकर घर नहीं आते, उसको चारे के लिए चारे की तरह उपयोग करते हैं और 5-10 किलोमीटर और जा करके इनको चारा के रूप में फेंकते हैं। बड़ी मछलियां खाती हैं, फिर वो टनों उसको उठा कर लाते हैं, जबकि उसके पीछे पीछे छोटी नौकाएं लगी रहती हैं। उस नौकाओं में एक एक टन की मछली को डाल देते हैं, वो आकर बिकने आती है और वो नाव और आगे बढ़ जाता है। पर्ल वाइन में भी यही है। शुरू के पैसे आपको, कुछ पैसे अपने जीवन यापन में लगाइए और कुछ पैसे अपने अपडेशन में लगाइए। ये दो उदाहरण मैं इसलिए दिया कि ऐसा ही होता है। अगर पूरा पैसा आप अपडेशन में लगा देंगे तो आपका घर कैसे चलेगा, या पूरा पैसा आपने घर में लगा दें तो आपका अपडेशन कैसे होगा। पर्ल वाइन पैसे देने की मशीन है, यह आपका एटीएम है। पर्ल वाइन आपके लिए एटीएम बन के आया है। आप में वह शक्ति नहीं थी। अगर आप में शक्ति होती तो आप अरबपति बन चुके होते। नहीं बने तो ये शक्ति किस में है? पर्ल वाइन में। और शक्ति किसने दी? डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने। इसलिए मैं बोलता हूं, डॉक्टर डेनियल जॉनसन हमारे जीवन में हमारे भाग्य विधाता हैं। लोग बोलते हैं कि ईश्वर जो है छप्पर फाड़ के देता है। सुना है, हमने सबने सुना है। और पर्ल वाइन भी तो छप्पर फाड़ के ही दे रहा है। इसका मतलब वह ईश्वर के बराबर हो गया। हमारे लिए तो ईश्वर वही है जो हमको पैसा दे दे, वही जो हमको ज्ञान दे दे, वही जो हमको रास्ता दिखा दे। ये सारे काम डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने हमारे देश के लोगों के लिए, हम तो अपने देश को मानते हैं कि अपने देश में अगर ये चीज आ गई है तो हम बड़े किस्मत वाले हैं। आपकी किस्मत बनाने का काम, आप जितने भी लोग हैं, मैं जितने लोगों को मैं जान रहा हूं, पहचान रहा हूं, सब लोग जाने, लोग कहें कि आप अपने नाम से पहचाने जाएं। जैसे आप सुनील कुमार जी हैं, आप महेंद्र वर्मा जी हैं, आप रामदेव वर्मा जी हैं, आप संदीप सिंह जी हैं, आप आयुषी रश्मि मैडम हैं। आपके नाम से पहचाने जाएं। हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नाम लेना शायद संभव नहीं है, पर कोई बुरा न माने। मैं सबको उतना ही आदर देते हुए, नाम भले ही मुझे नहीं मालूम, पर मैं जानता हूं कि जो भी यहाँ आए हैं वो एक दिन अरबपति बन के निकलेंगे। लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बन के निकलेंगे। 8 से 15 साल का टाइम निकाल लीजिए। आप मार्केट में जितना भी जाएंगे, आप जो 20-20 माला के मंजिल देखते हैं, मकान देखते हैं, कोई एक दिन में नहीं बना। इसको बनाने में उस परिवार का 20 पीढ़ी खप गया है, तब जा करके 20 मंजिला मकान बना है। आप उतनी बड़ी संपत्ति के मालिक केवल 15 से 20 साल में ही हो रहे हैं।
तो क्या 20 पीढ़ी और कहाँ 20 साल, ये अंतर किसने कम कर दिया? पर्ल वाइन ने कर दिया। आपको अपनी सोच को बड़ा बड़ा करके आपको इसमें लगातार लगना है, किसी के भरोसा नहीं करना है, किसी की बैसाखी के सहारे नहीं चलना है। आप में इतनी ताकत है, अपने आप को पहचानिए, दुनिया आपके नाम से जानेगी कि भाई देखिए ये व्यक्ति है। अभी हमारे बीच में अनिल सिंह ठाकुर जी हैं, मैं इनको जानता हूँ, रायपुर के हैं, मेरे गुरुजी भी रह चुके हैं ये। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों गुरुदेवों के बीच में बोल रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। हमारे बीच में देवचरण साहू जी हैं, रायपुर के हैं, और कई नाम जो मैं जानता हूँ आज मेरी लिस्ट में हैं। मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आपने एक सही रास्ता पकड़ लिया, आप अरबपति हैं। पीडीएफ में दिखाया जाने वाला धन, जो पीडीएफ शो करते हैं, वह धन आपके पासबुक में पूरा उतर जाए तब अपना लक्ष्य मान लिए। जितना भी पीडीएफ में बताया जाता है वो पैसा आपके पासबुक में आना चाहिए, और उसको कमाने के लिए आपको ही उतरना पड़ेगा। कोई किसी के लिए मदद नहीं करता, सपोर्ट करते हैं, पर मदद मांगना भी चाहिए नहीं, वो मदद देना भी नहीं चाहिए। आपको केवल उनको गुण सिखा देना है, पैसे कैसे कमा देते हैं। आपके पास अकूत संपदा होगी, अकूत। कहते हैं 1500 करोड़ रुपए को रखने के लिए, क्योंकि मैं बैंक में रहा हूं, पैसे की भाषा समझता हूं, 36,000 स्क्वायर फीट का डबल स्टोरी मकान बना दीजिए और उसमें 500 रुपए के नोट को भर दीजिए तो पूरा का पूरा भर जाएगा वो 36,000 स्क्वायर फीट का डबल मंजिला। और उसको गिनने के लिए 10 कैशियर मशीन सहित महीनों गिनेंगे तो पूरा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी राशि है साहब, कहाँ 500 और 1000 के चक्कर में पड़े हैं। आपको ये सब कमा के दिखाना है, दूसरे प्लेटफॉर्म में तो संभव नहीं है, संभव था भी नहीं, या केवल पर्ल वाइन में संभव है, पर्ल वाइन में संभव है, पर्ल वाइन में संभव है। इतना कह के अपने समय बहुत हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय पर्ल वाइन, जय पर्ल वाइन, जय पर्ल वाइन। थैंक यू सर, थैंक यू।